क्यों शिवजी के सभी मंदिरों में विराजित होते हैं नंदी? हाँ दोस्तों, भगवान शिव के सभी मंदिरों में आपने देखा होगा कि शिवजी के साथ ही नंदी की प्रतिमा भी स्थापित होती है। शिवजी के सामने नंदी विराजित होते हैं। भक्त को शिवजी के दर्शन करने से पहले नंदी के दर्शन करने पड़ते हैं। नंदी शिवजी की सवारी हैं। इतना ही नहीं, उन्हें शिवजी का सबसे बड़ा भक्त भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शक्ति और भक्ति का प्रतीक नंदी आखिर कैसे बने शिवजी की सवारी, और क्यों शिवजी के सभी मंदिरों में विराजित होते हैं नंदी? दरअसल इससे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं शिव नंदी की कथा के बारे में। कथानुसार ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए एक बार शिलाद ऋषि को भय सताने लगा कि उनकी मृत्यु के बाद उनका संपूर्ण वंश समाप्त हो जाएगा। वे एक शिशु को गोद लेना चाहते थे, लेकिन वे चाहते थे कि जिस शिशु को वे गोद लें वह आध्यात्मिक हो तथा उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा और आशीर्वाद हो। अपनी कामना की पूर्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव का कठोर तप प्रारंभ किया। कई वर्षों तक वे तप में लीन रहे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। शिलाद ऋषि ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान शिव शिलाद ऋषि को उनका मनचाहा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव के अंतर्ध्यान होने के बाद शिलाद ऋषि ने जब अपनी आंखें खोली तो उनकी गोद में एक शिशु था। उस शिशु के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। शिलाद ऋषि ने उसका नाम नंदी रखा और उसका पालन पोषण करने लगे। वे उससे बहुत स्नेह करते थे, किंतु नियति ने नंदी के लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन मित्र और वरुण नामक दो संत शिलाद ऋषि के आश्रम में पधारे। शिलाद ऋषि ने उनका खूब आदर सत्कार किया। नंदी ने भी उनकी बहुत सेवा की। प्रस्थान करते समय शिलाद ऋषि और नंदी ने दोनों संतों का आशीर्वाद लिया। संतों ने शिलाद ऋषि को दीर्घायु और खुशहाली का वरदान दिया, किंतु जब नंदी को आशीर्वाद देने की बारी आई तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। शिलाद ऋषि ने यह तुरंत भांप लिया। जब वे मित्र और वरुण ऋषि को आश्रम के बाहर तक छोड़ने गए तो उनसे पूछ लिया कि उन्होंने नंदी को लंबी आयु का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तब दोनों संतों ने बताया कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंताग्रस्त हो गए। नंदी ने जब पिता को चिंतित देखा तो उसका कारण पूछा। शिलाद ऋषि ने नंदी को पूरी सच्चाई बता दी। पिता की बात सुनकर नंदी हंसने लगे। आश्चर्यचकित पिता ने जब कारण पूछा तो नंदी बोले, पिताश्री, आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से प्राप्त किया है। जिन पर शिवजी की कृपा होती है उन्हें कोई संकट छू नहीं सकता। यह कहकर वे पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर भगवान शिव की तपस्या करने वन चले गए और तप करने लगे। नंदी का तप इतना कठोर, ध्यान इतना प्रबल और आस्था इतनी मजबूत थी कि भगवान शिव को प्रकट होने में अधिक समय नहीं लगा। शिव ने प्रकट होकर नंदी से वरदान मांगने को कहा। नंदी ने पूरी उम्र उनका सानिध्य मांग लिया। तब शिव ने उन्हें बैल का चेहरा प्रदान कर अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया और अपने गणों में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। शिव के आशीर्वाद से नंदी मृत्यु के भय से मुक्त होकर अजर अमर हो गए। भगवान शिव ने गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक कराया। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ भी उनका निवास होगा वहाँ नंदी का भी निवास होगा। माना जाता है कि तब से शिव मंदिर में शिवलिंग के साथ नंदी की भी स्थापना की जाती है। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।